एक ऐसा लड़का जो कि गरीबी की वजह से 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पा रहा था। उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई क्योंकि स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अगले कुछ सालों के बाद उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि उसके पास पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। आप ये यकीन नहीं कर पाओगे कि ये हर महीने 2 लाख रुपए की रबड़ बैंड खरीदता था जिससे अपने पैसे को बांध सके। इसकी नेटवर्थ का 10% पैसे तो चूहे को उतर देते थे, यानी कि इसके पास इतना पैसा था जितना आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक टाइम पर जिस बंदे के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरा देश चला सकता है। दोस्तों, अभी मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है पाब्लो एस्कोबार और ये बंदा कोकीन की दुनिया का बेताब बादशाह है। दुनिया में 80% कोकीन की सप्लाई यही बंदा करता है। तो आखिर क्या है इस बंदे की कहानी? क्यों ये बंदा गरीबी की जंजीर तोड़ के कोकीन की दुनिया में फंसा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया देश के वेनेजुएला शहर में इस बंदे का जन्म होता है। वैसे पाब्लो की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो ड्रग्स माफिया बने, बल्कि उनका सपना था देश का प्रेसिडेंट बनने की। लेकिन उसके पिता खेती करते थे और वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे और इसलिए पाब्लो की पढ़ाई छूट गई। पाब्लो का सपना बहुत बड़ा था और इसलिए उसकी स्कूल छूट जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और तभी उन्होंने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में करोड़पति बन के दिखाऊंगा। और पाब्लो ने स्कूल के दिनों में ही छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिया, जैसे लूटपाट करना, चोरी करना, गैम्बलिंग और भी बहुत सारे तरीक़ों से वो लूटपाट करने लगा। लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता था। एक बार क्या हुआ कि 1974 में उन्होंने एक महंगी गाड़ी चुराने की कोशिश की और इस वजह से उन्हें पहली बार जेल हुई। कहते हैं कि हर कोई इंसान मजबूरी में कोई काम शुरू करता है, लेकिन जब उसे उस काम में मज़ा आने लगता है तो उसे लत लग जाती है। पाब्लो ने चोरी करना मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन अब उसका शौक बन चुका था। जब वो जेल में था तब उसको पता चला कि हर चीज़ की सज़ा एक ही होती है, चाहे आप छोटा हाथ मारो चाहे आप बड़ा हाथ मारो। और इसलिए पाब्लो ने चोरी चकाटी छोड़ के किडनैपिंग का काम करना शुरू कर दिया और उसने हर घर से $50,000 की रकम वसूली। जब वो किडनैपिंग का काम कर रहे थे तब उन्हें व्हाइट पाउडर के बारे में पता चला और तब उसका दिमाग घूम गया। उसको पता चला कि जितना पैसा वो 5-6 लोगों को किडनैप करके कमा पाता, उससे भी ज़्यादा पैसा वो छोटी सी पुड़िया सप्लाई करके कमा लेता और इसलिए वो बंदा कोकीन की दुनिया में कदम रखता है। और पाब्लो ने गैंग जॉइन कर ली और वो भी कोकीन को सप्लाई करने लगा। एक बार क्या हुआ कि पाब्लो एस्कोबार और बाकी के सभी लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उनका जो सबसे बड़ा बॉस था वो पाब्लो के ऊपर चिल्लाने लगता है। पाब्लो भी उससे लड़ गया और कुछ देर हाथापाई हुई और पाब्लो को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने बंदूक निकालकर अपने बॉस को गोली मारी और उसकी गद्दी पर खुद बैठ गया। और ये था पाब्लो की ज़िंदगी का पहला मर्डर और इसके बाद तो वो कोई पीछे मुड़ा ही नहीं। पाब्लो का नाम ड्रग्स माफिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और 1 साल के बाद ही उसने अपना खुद का ड्रग्स बनाया और ये खुद ही अलग अलग देश के कोनों में सप्लाई करने लगा, यहाँ तक कि वो विदेशों में भी अपना कोकीन बेचने लगा। और जब एक बार कोई बंदा उसके कोकीन का इस्तेमाल करता तो उसे उसकी लत लग जाती और इसी का फ़ायदा पाब्लो ने उठाया। हर जगह पाब्लो की कोकीन की डिमांड बढ़ने लगी और कुछ सालों के बाद ही वो इतना पैसे वाला बन गया कि लोग उसके नाम से भी डरने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो बेताब बादशाह बन चुका था। यहाँ पे यकीन नहीं करोगे कि वो दुनिया में 80% कोकीन की सप्लाई वो अकेला करता था और 80s तक आते आते उसके पास 142 प्लेन, 20 हेलीकॉप्टर, 32 यॉट, 141 हाउस और भी न जाने क्या क्या था और वो उन सभी चीज़ों से कोकीन सप्लाई करता था। उसके पास कोकीन सप्लाई करने के ऐसे तरीके थे जिससे पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाती थी। उसका एक बहुत ही फेमस किस्सा है जो आपने शायद CID मूवी में देखा होगा। ये क्या करता था कि जींस को कोकीन वाले केमिकल में डालता था और जब वो जींस सूख जाती थी तो उसे फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता था और वहाँ पर जो उसके लोग थे वो सेम तरीका अपनाकर उस जींस में से कोकीन बाहर निकाल लेते थे और ऐसा उसने कई सालों तक किया। लेकिन धीरे धीरे सबको इस बारे में पता चल चुका था और पुलिस भी इस पर कार्रवाई करने लगी। अब पाब्लो के दिमाग में एक और नया जीनियस आइडिया आता है। अब वो क्या करने लगा कि जींस को केमिकल में नहीं डुबाता था बल्कि उन कार्टूनों को डुबाने लगा जिनमें जींस पैक होके जाती थी। पुलिस वाले जींस को चेक करते थे लेकिन उन डब्बों को चेक नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था तब उन्हें वो छोड़ देते थे। और ऐसा करते करते उसने ना जाने ऐसे कितने तरीके अपनाए। वो पहले क्या करता था कि मछलियों का पेट फाड़कर उनमें ड्रग्स रखता था और उसे मार्केट में बेच देता था और ऐसे तरीके पाब्लो के पास ना जाने कितने थे। उसका सिर्फ एक ही सीधा फंडा था कि वो पुलिस वालों से कहता था कि या तो तुम मेरे से हाथ मिला लो या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और आपको तो पता ही होगा कि पुलिस वाले क्या करते हैं और उन्होंने पाब्लो से हाथ मिला लिया और इसके बाद पाब्लो की तस्करी जोरों शोरों से चलने लगी। उस टाइम पर पाब्लो के पास इतना पैसा आ चुका था कि उसके पास पैसा रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी और उसने 800 घर खरीदे जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ पैसे भर के रखता था। यहाँ तक कि रिपोर्ट के अनुसार उसने अपना कई सारा पैसा जमीन के अंदर रखा था। उसका एक बहुत ही फेमस किस्सा है।
एक बार क्या हुआ कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई, तो वो और उसकी बेटी दोनों साथ में थे। तो उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उसने क्या किया कि अपनी बेटी को गर्मी देने के लिए पूरी रात पैसे जला कर रखे, और कहते हैं कि उन्होंने $7 मिलियन पैसे जला दिए। यानी कि पैसे का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये है पाब्लो का घर, और इस घर में एक प्राइवेट जू भी है, और इस जू में इतने जानवर पाए जाते हैं जितने तो कोलंबिया देश में भी नहीं होंगे। उसके घर में एक आर्टिफिशियल लेक थी, प्राइवेट एयरपोर्ट था, और पता नहीं क्या क्या था। लेकिन पाब्लो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि पैसे से कभी भी पावर नहीं आ सकती है, और इसने सोचा कि मैं क्यों ना गवर्नमेंट को अपनी जेब में कर लूँ। और उसने गवर्नमेंट से कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने देश का कर्जा चुका सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है कि जो मेरा धंधा चल रहा है उसे कोई नहीं रोकेगा। और हुआ जस्ट उल्टा, गवर्नमेंट ने ये सब करने से इनकार कर दिया। तो पाब्लो ने सोचा कि मैं क्यों ना खुद की एक गवर्नमेंट बनाऊं। तो पाब्लो ने खुद की दम पर एक गवर्नमेंट बनाना चालू कर दिया। उसने कई सारे स्कूल बनवाए, कई सारे हॉस्पिटल बनवाए, और कई लोगों को तो पैसा डोनेट करने लगा। और लोगों ने रॉकी बाई की तरह ही पाब्लो को अपना मसीहा मान लिया, और वो राजनीति में उतर चुके थे। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वाले थे उन्होंने पाब्लो की बुराई करना शुरू कर दिया, और 2 साल के बाद ही वो राजनीति से हट गए। और इसका उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर को मार दिया। लेकिन फिर भी किसी ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि किसी को मरना थोड़ी ना था। पाब्लो ने अपने पूरे जीवन में 4000 से ज़्यादा मर्डर किए थे। उसमें 200 तो जजेस थे और बाकी के पुलिस वाले थे, और बाकी बचे कुचे आम आदमी थे। एक बार क्या हुआ कि पाब्लो ने एक बड़े आदमी को मार दिया, और इसलिए गवर्नमेंट ने पाब्लो को अरेस्ट कर लिया। पहले क्या होता था कि अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे यूएसए के हवाले कर दिया जाता था। तभी पाब्लो ने गवर्नमेंट से कहा कि मैं तुम्हें अपना पैसा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम यहीं कोलंबिया में रहने दो। और गवर्नमेंट ने ये बात मान ली। वो जिस जेल में रहता था वो जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, लेकिन पाब्लो ने जेल में रहने के बाद भी अपना बिजनेस बंद नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने उसे कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही पाब्लो को पता चला कि मुझे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो जेल से फरार हो गए, और 2 सालों तक किसी को भी पाब्लो के बारे में पता नहीं चला। लेकिन तभी गवर्नमेंट ने पाब्लो को ढूंढने की प्रक्रिया चालू की, और उन्होंने एक सेना तैयार की। एक बार क्या हुआ कि पाब्लो ने अपने घर वालों से बात की थी, और तभी पुलिस वालों ने उनका फ़ोन ट्रेस कर लिया, और उन सभी लोगों ने पाब्लो के घर को घेर लिया, और पाब्लो को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके पैसे के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है कि उसने अपना पैसा कहाँ कहाँ रखा था, क्योंकि उस पैसे के बारे में सिर्फ वही जानता था, और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी।